5 राज्यों में चुनावी घमासान तेज होते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को ईडी के छापों का डर सताने लगा है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं के घर ईडी के छापों का अंदेशा जताया, जिसकी बड़ी वजह कुछ दिनों पहले पेपर लीक केस में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और महुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ओम प्रकाश हुड्डा के ठिकानों पर पड़े छापे रहे। मेरी जानकारी है कि जिस तरह के छापे डलवाए थे उन्होंने राजस्थान में, अब वो छापे डलवाने वाले हैं मध्य प्रदेश में। चूंकि राजस्थान में ईडी ने सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी विदेशी मुद्रा अधिनियम के उल्लंघन के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया, इसलिए दिग्विजय इसे चुनावी राजनीति से जोड़ते दिखे। अगर होता है तो आपको पता लगेगा कि दिग्विजय सिंह के पास कहां की जानकारी रहती है। यही नहीं, दिग्विजय ने ईडी के छापों का वक्त तक बता दिया। अगले 4 दिन में देख लो। जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े करना दिग्विजय का सच है या सियासी पैंतरा, इसका खुलासा तो वक्त ही करेगा। चुनाव प्रचार के बीच शिवराज सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तुलसी सिलावट अपने क्षेत्र सांवेर में वोट मांगने पहुंचे थे, जहां लोगों ने उनको घेर लिया और विकास न होने की बात कहकर मंत्री तुलसी सिलावट के सामने ही नाराजगी जता दी। ग्रामीणों ने तुलसी सिलावट से विकास के मुद्दे पर सवाल पूछा, जिसके बाद तुलसी सिलावट तिलमिला गए और दोनों तरफ से बहस शुरू हो गई। उस दिन बच गए मरते कुछ भी नहीं गाँव में विकास, ये जो टंकी है कुछ भी नहीं किया, मैंने बोल दिया ना तेरी बात। देखते ही देखते बहस इतनी बढ़ गई कि तुलसी सिलावट ने लोगों की नाराजगी दूर करने के बजाय ये तक कह दिया कि वोट ही मत देना। कुछ भी नहीं गाँव में विकास, ये जो टंकी है कुछ भी नहीं किया, मैंने बोल दिया ना तेरी बात और बोल तेरे से बोल रहा हूं, मत देना भाई। तुलसी सिलावट का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने सवाल जवाब कर रहे शख्स को थप्पड़ तक मारने की कोशिश की। तेरी बात बिल्कुल मत देना और बोल तेरे से बोल रहा हूं, मत देना भाई। और ज्यादा और क्या बोलूं मैं मेरे भाई को बोल रहा है कुछ भी नहीं। काफी देर तक ये बहस चलती रही। कैबिनेट मंत्री के ऐसे रुख बर्ताव को देखकर लोग हैरान रह गए, लेकिन मंत्री के सामने होते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी समस्याओं को मंत्री तुलसी सिलावट के सामने जोर शोर से उठाया। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद तुलसी सिलावट को बिना प्रचार किए ही वहां से लौटना पड़ा। लेकिन असली हंगामा तो तब मचा जब किसी ने बहस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आया तो कांग्रेस ने भी शिवराज सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं की और इसे बीजेपी के अहंकार से जोड़ दिया। सवाल पूछेगी जनता, जवाब चाहिए जनता को इस भ्रष्टाचार का। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया और उनके नेता जनता के बीच जाने से घबरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर आज मेहसाणा पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 5800 करोड़ रुपए की रेल, सड़क और सिंचाई से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री एक रोड शो के जरिए समारोह स्थल तक पहुंचे तो उन्हें देखने सुनने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। मंच पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी का पहले औपचारिक रूप से स्वागत हुआ, जिसके बाद उन्होंने तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आज लगभग 6000 करोड़ રૂપિયાના વિકાસના પરિયોજના શિલાન્યાસના કામો આજે અહીંયા મોકો મળ્યો। सरदार पटेल के जन्मदिन से एक दिन पहले उन्होंने लौह पुरुष को भी याद किया और गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची लौह प्रतिमा का भी जिक्र किया। सरदार साहेब ने साच अर्थમાં ખૂબ ઊંચાઈ વાળી શ્રદ્ધા આપણે વ્યક્ત કરી છે અને આવનારી પેઢીઓ પણ જ્યારે સરદાર સાહેબની મૂર્તિ જુએ ને ત્યારે એમનું માથું નહીં નમે, એમનું માથું ઊંચું જોશે। प्रधानमंत्री ने उत्तर गुजरात में पानी की किल्लत दूर करने वाली सुजलाम सुफलाम योजना से लेकर बनासकांठा के मेगा फूड पार्क का जिक्र सरकार की उपलब्धियों के रूप में किया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पुण्यतिथि पर गुरु गोविंद जी को भी याद किया। इससे पहले पीएम मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले अंबाजी मंदिर के लिए निकल पड़े, जहां पहुंचने से पहले रास्ते में उनके स्वागत के लिए सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सड़क के किनारे मौजूद लोगों ने पीएम मोदी की गाड़ियों पर फूलों की बारिश शुरू कर दी।
मंदिर पहुंचने के बाद मोदी ने मां अंबे के दर्शन किए और पूरे विधि विधान से पूजा की। ये वही मंदिर है जिसे नरेंद्र मोदी ने मन की बात में शक्तिपीठ बताया था। प्रधानमंत्री जैसे खास भक्त के पहुंचने से पहले अंबाजी मंदिर की साज सज्जा पूरी कर उसे भव्य रूप दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच के सामने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित याचिका पर सुनवाई होगी। लेकिन इस सुनवाई से ठीक पहले केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया, जिसमें अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि इसकी समीक्षा करना न तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है और न ही जनता को चुनावी बॉन्ड का सोर्स जानने का अधिकार है। अटॉर्नी जनरल ने दावा किया कि चुनावी बॉन्ड योजना किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन नहीं और इसकी तुलना किसी उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड जानने से नहीं की जा सकती, क्योंकि चुनावी बॉन्ड पॉलिसी फंड देने वालों की प्राइवेसी का लाभ देती है। इस पर कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर बीजेपी पर गलत तरीके से बड़े बड़े कॉर्पोरेट से फंडिंग का आरोप लगाया, जिसके जवाब में बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा कि सच्चा लोकतंत्र तब है जब सियासी दलों को डोनेशन देने वालों की पहचान छुपी रहे, ताकि अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो उन्हें बदला लिए जाने का डर ना हो। प्याज के बढ़ते दामों का असर चुनावी राज्यों में भी साफ नजर आ रहा है। राजस्थान के जयपुर में जो प्याज 10 दिन पहले 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, वही प्याज अब राजस्थान के लोगों को सबसे ज्यादा रुला रहा है, क्योंकि जयपुर में तो प्याज की कीमतों ने सेंचुरी लगा दी। अभी कई राज्यों में प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो है, लेकिन जयपुर में प्याज ने लोगों की आंखों से आंसू निकाल दिए। इसके कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक नवंबर में प्याज अभी और महंगा होगा, लिहाजा इसके दाम कम होने के आसार फिलहाल नहीं है। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भी प्याज के दाम बढ़ने से खरीदारी करने पहुंचे लोग परेशान नजर आए। पहले टमाटर नहीं रुलाया था, टमाटर 200 के पार पहुंचा था, और अगर आज प्याज की बात की जाए तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो प्याज है वो भी शतक लगाने के बहुत करीब है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में भी प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। 50 रुपए किलो हो रही थी, अब 80 हो रही है, तो गरीब आदमी क्या खाया। मंडियों में जहां प्याज के दाम 70 से 80 रुपए हैं, वहीं थोक बाजार में 90 से 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए। प्याज के दाम पिछले 10 दिनों में इतनी तेजी से बढ़े हैं कि अब उसके जल्द कम होने के आसार भी कम ही दिख रहे हैं। प्याज कारोबारियों के मुताबिक जब तक नया प्याज बाजार में नहीं आएगा तब तक दामों में कमी नहीं आएगी। और यही वजह है कि देश की बड़ी मंडियों में भी प्याज के दाम आसमान पर हैं। मुंबई की दादर मंडी में भी प्याज 80 के पार पहुंच गया। 80 रुपए किलो हो गया है। अभी आगे आगे देख रहे हैं कि 150 रुपए तक जाएगा। खाने को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। वहीं घर का बजट संभालने वाली महिलाएं भी दाम बढ़ने से परेशान नजर आईं। पहले 700 में एक हफ्ते का सब्जी आता था, अभी 1500 में भी नहीं आता है। यूपी के आगरा में भी लोग प्याज का दाम बढ़ने की वजह समझ नहीं पाए। 2-3 दिन से लगातार देख रहे हैं, कभी 50, कभी 60, कभी 80, आज 80 है। आज पता किया तो मालूम पड़ा कि प्याज के रेट 80 हो गए। पहले टमाटर 200 तक पहुंच गया, आज प्याज पहुंच गया 80। माना जा रहा है कि दिवाली में भी प्याज के दाम आसमान पर ही रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन रहा। इंदौर में नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन भरा। कांग्रेस प्रत्याशियों ने लाव लश्कर के साथ नामांकन रैली निकाली, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ और इंदौर की सभी 9 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार शामिल हुए। नामांकन के आखिरी दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी दुर्ग कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल किया। सीएम भूपेश बघेल पाटन विधानसभा से 7वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में आज से नामांकन शुरू होते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गईं। उम्मीदवार 6 नवंबर तक नामांकन भर सकेंगे। वहीं राजस्थान में इस बार वोटिंग के लिए 11 घंटे का समय दिया गया है, यानी वोटर्स 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती 6, 7, 8, 10 और 14 नवंबर को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगी और बीएसपी उम्मीदवारों के समर्थन में 9 जनसभाओं को संबोधित करेंगी।